नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। अब रुक करते इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। जयपुर में डीजीपी कपिल गर्ग ने पुलिस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां डीजीपी कपिल गर्ग ने डिकॉय ऑपरेशन समेत नवाचार की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश स्तर पर पुलिस के व्यवहार में सुधार का लक्ष्य भी रखा और कहा, आमजन को पुलिस से सहज होने का लक्ष्य बना रखा है। का मतलब ये है कि मैं अपने महकमे के जो मेरे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, ये देखना चाह रहा हूँ कि वो जो उनसे अपेक्षित है उस रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं तो मैं उनको पुरस्कृत कर रहा हूँ, और अगर अपेक्षा के विपरीत काम कर रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई। ऐसा या भ्रष्टाचार के रूप में कुछ मांग रहा है तो मैं उसका एसीबी को है। बीलखेड़ा माल गांव में अचानक खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। मौजूद लोगों की सूझबूझ से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। पीड़ित रंजित मेहता ने बताया कि उनकी मां खाना बना रही थी। अचानक खाना बनाते समय सिलेंडर के रेगुलेटर ने आग पकड़ ली, जिसके बाद आग ने भयानक रूप ले लिया। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। रन फॉर सवाई माधोपुर के साथ ही सवाई माधोपुर शहर के 256वें स्थापना दिवस पर आयोजित सवाई माधोपुर उत्सव का आगाज हो गया। जिला कलेक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। आलनपुर अहिंसा सर्किल से शुरू हुई रन फॉर सवाई माधोपुर दौड़ रणथंभौर सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। रन फॉर सवाई माधोपुर दौड़ में जिला कलेक्टर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में शहर वासियों ने भाग लिया। आपको बता दें, आज भी सवाई माधोपुर उत्सव के दौरान दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में इस समय शादी की धूमधाम है, तो वहीं शादी समारोह से कीमती बैग और ज्वेलरी चुराने वाला बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। गिरोह ने न सिर्फ राजधानी जयपुर में बल्कि प्रदेश भर में आतंक मचा रखा है। इस गिरोह में छोटे बच्चे हैं जो शादी समारोह में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं और मौका पाकर स्टेज के पास से रुपए से भरा बैग या ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। ये खबर आपको जागरूक करने के लिए है। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास कोई शादी हो तो आप जागरूक रहें। संदिग्ध बच्चों पर नजरें बनाए रखें। कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाने को दें। वहीं रुपयों से भरा बैग या ज्वेलरी स्टेज के पास खुले में नहीं रखें। कल हमने कल सब जगह कमिश्नर साहब की तरफ से, हमारे उच्चाधिकारी की तरफ से भी ये सब जगह हमने ये अवेयर किया है। उसके बाद एक सभी इंस्पेक्टर भी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना अवेयर करने के बाद हर एक उस पे मैरिज गार्डन पे पुलिस जाब्ता नहीं लगा सकती। खुद को अवेयर होना पड़ेगा इस तरह की वारदातें जब होती है, क्योंकि वो शादी का पार्ट है। हम भी उसको अलग से नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके ऑर्नामेंट्स का बैग है या कोई नकदी का बैग है उसको सावधानी पूर्वक रखना तो उनका प्राइमरी ड्यूटी बनती है। आज कितने थाने इलाकों में कितना? नहीं, ये हमारे सब जगह है। ये सब जगह जितने भी थाना कमिश्नरेट इलाके में सब जगह हर एक जिले में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की है कि क्योंकि अभी ये शादी का सीजन चालू हो गया और इसमें हमने हमारी सिग्मा, हमारी जो चेतक है वो भी जाके जो मैरिज गार्डन है उनके ओनर्स है उनको भी अवेयर कर रही है। जो भी शादी पार्टी आयोजित कर रहा है उसको भी हम अवेयर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर लापरवाही बरतते हैं तो थोड़ा उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान के पाली में स्वाइन फ्लू का कहर पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर बांगर मेडिकल कॉलेज की ओर से पाली शहर में एक साथ सर्वे प्रारंभ किया गया। जिस तरह से पाली शहर सहित जिले में लगातार स्वाइन फ्लू के रोगी सामने आ रहे हैं, उस पर रोकथाम पाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन के निर्देश पर बांगर अस्पताल प्रशासन ने पाली शहर के 50 वार्डों में एक साथ सर्वे अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत ये टीमें 2 दिन में घर घर जाकर टैमीफ्लू टैबलेट वितरित करेंगी। 2 दिन में पाली शहर में 2 लाख से अधिक लोगों का सर्वे कर जांच की जाएगी। केसेस ज़्यादा मिल रहे थे, उस चक्कर में हमने पाली जो शहर है उसमें स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस ज़्यादा मिले थे। उनके लिए हमने एक अति सघन अभियान पल्स पोलियो से पहले हमने एक स्वाइन फ्लू को लेके हमने अति सघन अभियान शुरू किया है, जिसमें हमने सभी एएनएम स्टूडेंट और जीएनएम स्टूडेंट, हमारी आशाएं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और
एएनएम्स को साथ में लेके हमने किया है। इसमें हमने फील्ड से लगभग 60 डॉक्टर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया था इस चीज़ को लेके, और 60 डॉक्टर्स ने 2 दिन में अलग अलग टीमों में जाकर मेडिकल टीम की तरह काम किया है। और कोई ट्रेन के जरिए शराब और मादक पदार्थों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने एक बार फिर ट्रेन में हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी करते 2 बदमाशों को दबोचा है। इनके कब्जे से 44 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। दोनों बदमाश अहमदाबाद में शराब तस्करी के लिए जा रहे थे। थाना अधिकारी राम अवतार ने बताया कि हरियाणा के पानीपत निवासी 26 साल के सुनील गुर्जर और 20 साल के नवीन गुर्जर को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रथम दृष्टया सस्ती दर पर शराब हरियाणा से खरीदकर अहमदाबाद में बेचे जाने की बात सामने आई है। एसपी साहब जीआरपी अजमेर के आदेश अनुसार 26 जनवरी को देखते हुए विशेष चेकिंग अभियान हमारा चल रहा है। इसी दौरान 2 प्रकरण आबकारी अधिनियम में दर्ज किए गए और 2 व्यक्ति हैं जिनसे 44 बोतल हरियाणा निर्मित जब्त की गई और उनको आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। दोनों शख्स हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा से सस्ते दामों में लेके और अहमदाबाद ये बेचने के फिराक में थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। एमएचआरडी और यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अडोक टीचर्स को ठेके अंदर लाने के विरोध में डूटा ने डीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। डीयू वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर हजारों टीचर्स विरोध करते हुए सड़क जाम करके बैठ गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। डूटा और विरोध कर रहे टीचर्स का आरोप है कि डीयू प्रशासन ने आरोप लगाया है कि पहले यहां लगे सभी 5000 अडोक टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। दिल्ली के पास साइबर सिटी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बलात्कार पीड़ित को आरोपी ने ही गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और फिर सड़क पर फेंककर फरार हो गया। मृतक युवती ने 2 साल पहले फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप करने का केस दर्ज कराया था, जिसमें आज कोर्ट में गवाही होनी थी, लेकिन गवाही से पहले ही आरोपी ने पीड़ित लड़की को मौत के घाट उतार दिया और मौके से आसानी से फरार हो गया। भैया इनका ना 4 साल पहले मेरी लड़की के पास रहता था। अच्छा। तो इसको बोला कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा और शादी ना करवाना। अच्छा। तो मेरी लड़की से बोला मैं कुंवारा हूँ। इसके पास थे 3 बच्चे। अच्छा। मेरी बेटी को बाद में लगा पता कि इसके पास 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो मेरी बेटी ने कहा मेरे साथ शादी कर ले। कहने लगा नहीं शादी नहीं करता मैं। फिर इसको मारपीट करता था। 4 साल से इसकी कमाई घर भी ले जाता था। अच्छा। खुद भी खाता था, बच्चों को भी खवाता था। अच्छा। फिर इसकी मारपीट करके इसने केस कर दिया इसके साथ। अच्छा। तो कल हमारी गवाही थी। अच्छा। तो हमारी गवाही नहीं पड़ी। ठीक है। ये मेरे को बोला आंटी केस वापस ले लो, नहीं तो आपको मार दूंगा मैं। सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन हड़पने के मामले में बहादुरगढ़ के 2 तहसीलदारों समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल आरोपियों ने जसोर खेड़ी के स्वर्गीय जीत सिंह की जमीन उसके वारिसों को बताए बिना ही बेच दी। तहसीलदारों ने रजिस्ट्री की और पटवारी व कानूनगो ने तहसील में गलत तरीके से रिकॉर्ड चढ़ा दिया। इस मामले में जसोर खेड़ी गांव के पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी भी आरोपी बनाए गए हैं। स्टेट क्राइम ब्रांच की जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। हमारा एक मकान में हमारे हिस्से की जमीन अधिकारियों के साथ साठगांठ करके गलत इंतकाल चढ़वा कर बेच दी गई। इस पूरे प्रकरण में जसोर पुलिस के 2 डीएसपी ने जांच की और एक तहसीलदार ने जांच की। तीनों जांचों में दोषियों को क्लीन चिट दे दी गई। फिर डीजीपी साहब गया स्टेट क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच की और जांच में दोषी पाए जाने के बाद डीजीपी साहब ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। वर्ष 2017 में भी इन्होंने हमारे 2 मकान बेच दिए थे। इस संदर्भ में थाना सदर बहादुरगढ़ में मुकदमा नंबर 214 दर्ज है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। आईआईपी के वैज्ञानिकों ने 10 साल से ज्यादा समय की कड़ी मेहनत से आईआईपी परिसर में एक ही छोटे से प्लांट में जेट्रोफा से बायोफ्यूल तैयार किया है, जिससे एयरफोर्स को गणतंत्र दिवस की उड़ान के लिए 1400 लीटर बायोफ्यूल उपलब्ध कराया जाएगा।
ये उड़ान करीब आधा घंटे की होगी और एयरक्राफ्ट जयपुर से उड़ान भरेगा। हम लोग काफ़ी सालों से इसमें लगे हुए हैं, लगभग 10 साल से। जैसे कि इसके पहले आपने सुना होगा स्पाइसजेट ने पहली उड़ान भरी थी देहरादून से दिल्ली। उसके बाद हम एयरफोर्स भी हमारे यहाँ से लगभग 1400 लीटर का हमने फ्यूल उनको दिया हुआ है, और जिसको कि 26 जनवरी की परेड में वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली इसमें 10 साल से लगे हुए हैं। अभी भी हमारा ये काम, इसको और बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह के तेलों का प्रयोग करके और यहाँ पे चला के सक्सेसफुली, ताकि हम एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी पैकेज डेवलप करके और इसका अगला जो प्लांट लगाना होगा एक बड़े स्केल का, उसके लिए हम पूरी तरह से हम तैयार हो जाएं। प्रतिक्रिया ये है कि हमें बहुत खुशी हो रही है जो हमने अभी इन्वेंशन किया है, और बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क किया है पूरा टाइम, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी हमने काम किया है। तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रहा आपका पूरा सफर जो रहा 10 साल की आपकी कड़ी मेहनत के बाद आज ये जेट पे उड़ने वाला है? सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटिंग रहा, और बहुत सारे हम लोगों ने लेबल्स देखे, लाइक कि मतलब हर तरीके के प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी है हमने सारी चीज़ों को फेस किया है। प्रोजेक्ट चल रहा है अभी आईएएफ के लिए, ये अभी 5.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने अपने पुराने प्लांट को रिवैम्प किया है हायर कैपेसिटी पे, और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 240 लीटर पर डे के कैपेसिटी के हिसाब से फीड प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें लगभग 80 से 100 लीटर प्रतिदिन हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, जो हमने लगभग 2100 लीटर अभी तक प्रोड्यूस कर दिए हैं, जो आईएएफ को दे रहे हैं। कुछ बैचेस में दे दिया है और कुछ आज दे देंगे, और जो फर्दर टेस्ट होगा 26 जनवरी की फ्लाइट में। उत्तराखंड दिनेशपुर के हरिपुरा जलाशय में अवैध रूप से हो रहे खनन कारोबारियों का लगातार शिकायत आ रही है। खनन माफिया रात के अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर जोर शोर से हरिपुरा जलाशय के अंदर से अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर थाना अध्यक्ष कुंवर सिंह रावत ने मुखबिर की सूचना पर अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। इस दौरान अध्यक्ष कुंवर सिंह रावत ने कहा कि अवैध खनन कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और जहां अवैध रूप से खनन कारोबार चल रहा है वह जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयास जारी है हमारा। जो कुछ क्षेत्रों में शिकायत मिलती है इसकी, तो हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में प्रातःकाल काफ़ी कोहरा है, जिससे ये भागने में सफल हो रहे हैं। फिर भी अपने स्तर से पुलिस कार्रवाई पूरी करती है। हमने इस बीच 3 गाड़ियाँ पकड़ी है और 3 पर कार्रवाई की है, जिस पर एक ट्रैक्टर है, 2 छोटे हाथी है। कितना जुर्माना लगाया गया इनको? ये तो एग्जाम के पास हमें रिपोर्ट भेजेंगे, साहब की तरफ से जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश को 26 जनवरी पर नई सौगात मिलने जा रही है। दूरदराज के क्षेत्रों में हादसों के दौरान अब एयर एम्बुलेंस सेवा मिल पाएगी। यही नहीं, ऋषिकेश एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए 2 आरोग्य मित्रों की तैनाती भी की जाएगी, जो हर समय जनता को सलाह देंगे। रुद्रप्रयाग दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं के लिए 200 बसें सब्सिडी के आधार पर दिलवाएगी और बसों को उत्तराखंड परिवहन निगम से अनुबंधित करवाएगी। ये भी कहा कि किसानों को अब 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला 2 योजना को शुरू किया जाएगा, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी दिए जाएंगे। सीएम रावत ने साथ ही कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 155 पुल स्वीकृत हो गए हैं और 200 नए पुलों को स्वीकृत किया जाएगा। आज हमने 0% पर हम अपने किसानों के लिए योजना ला रहे हैं। हम कोई ब्याज सरकार अपने किसानों से नहीं लेगी। कोई जो पैसा लिया है आपने मूलधन, उसी को लौटाना है। और महिला समूहों को हम 5 लाख रुपए तक देंगे 1% पर। महिला समूहों को 5 लाख तक, और जो अन्य किसान है जो अपना काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल कोई किसान करना चाहता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपया ये 0% ब्याज पर हम इसको बहुत जल्दी अपने राज्य में लॉन्च कर रहे हैं। पौड़ी की सतपुली तहसील में नयार नदी के किनारे सामाजिक कार्यकर्ता सुंदर सिंह चौहान के द्वारा एक वृद्ध आश्रम बनाया जा रहा है, जिसका जिला शिलान्यास समाज सेवी और हंस फाउंडेशन की संचालिका माता मंगला और भोले महाराज के द्वारा किया गया।
इस अवसर पर माता मंगला ने कहा कि सतपुली जैसी छोटी जगह पर वृद्धाश्रम खोलना अपने आप में एक बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे पहाड़ों के वृद्ध लोगों को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। जब आश्रम बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी सहायता के लिए हंस फाउंडेशन ने ये तय किया है कि हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी समय समय पर वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए आएंगे और यहाँ पर एक गाड़ी हमेशा उनके लिए रहेगी। हमारे उत्तराखंड में बहुत से कम लोग हैं ऐसी सोच वाले जो कि अपनी निज संपत्ति में से समाज की सेवा के लिए लगाते हैं। और आज सचमुच में जब प्रीतम भरद्वाज जी भजन गा रहे थे कि हर लोगों के बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में विदेशों में बसे, देश में बसे, लेकिन अपने गाँव की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। किसी के घर में माँ है, कहीं वृद्ध पिता है और बहुत ही बुरी अवस्था है। हम लोग जब क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है और आज उन्होंने इस दुख को समझा है। और ये सबसे बड़ा एक मैं कहती हूँ ऐसे पुत्र का होना, आज उनके माता पिता भी रहे होंगे, आगे उनके पुत्र भी हैं, परपौत्र भी हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा का है कि किस तरीके से हम अपने वृद्धों की सेवा। पौड़ी के कोट ब्लॉक में इन दिनों कोट महोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम पिछले वर्षों से किया जा रहा है। कार्यक्रम में लोक कलाकार और अन्य कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर बद्री केदार जी पहुंचे और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व कांग्रेस विधायक गणेश विधायक ने इस तरह के आयोजनों को संस्कृति को बचाने का अनूठा प्रयास बताया। उत्तराखंड को अगर बुलंदी पर पहुंचाना है तो उत्तराखंड के प्रत्येक इंच जमीन को हमें इसका उपयोग करना है, जिस रूप में भी हो सकता है। जहाँ पर खेती हो सकती है वहाँ पर खेती करनी है, जहाँ पर बागवानी हो सकती है वहाँ पर बागवानी करनी है, जहाँ पर पर्यटन की संभावना है, पर्यटक स्थल बन सकते हैं, उसको उस रूप में विकास करना है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है और सरकारें अपने इस कर्तव्य से बच नहीं सकती, अपने इस संकल्प से बच नहीं सकती जो संकल्प हम लोग चुनाव में लेते हैं कि हम ये करेंगे। आज भी जैसे मैंने इस क्षेत्र के लिए कहा, सितोंसू में इतनी सुंदर धरती यहाँ पर है, इतनी सुंदर भूमि यहाँ पर है, लेकिन पानी की कमी के चलते आज वो सपना जो उत्तराखंड बनाने के समय हम लोगों ने देखा था वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। दिल की भावनाओं से इसको करता हूँ और जब मैं दिल से किसी काम को करता हूँ तो निश्चित से जो हमारे बीच में इस प्रकार के लोग होते हैं वो हमें संपूर्ण भरपूर सहयोग जो देते हैं और उसी की बदौलत है मैं 9 टू लोली गवोर्सी में जब इसको खेत खलियान से शुरू किया था, आज हमारे पूर्वजों ने इसको जो 1966 से जो इसको यहाँ पर नींव के पत्थर के रूप में रखने का काम किया और उन्हीं लोगों का सर्वप्रथम हमको आशीर्वाद है कि हम इसको आज उस मुकाम को राज्य स्तर पर ले जा चुके हैं और राज्य स्तर पर आज हमारी 6ठी प्रतियोगिता है, ये उसी का प्रतिफल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।